वहाँ से एक चीज़ ये सोचा कि नहीं मुझे करना है अभी एक है PGCIL का फॉर्म भरा हुआ था, ये था कि मुझमें इसमें मुझे अच्छा करना है। टेस्ट तो वही बुकलेट जो आप लोगों ने प्रोवाइड करी थी वो करी, बाकी मैंने जो GS वाली बुक है वो भी पढ़ी है, वो भी बहुत अच्छी। इसके अलावा बस वही प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक वगैरह एक्सीलेंट में, तो आराम से डेली क्लासेस करना, कंटिन्यूटी वो बनाए रखना है। हेलो, आज हमारे साथ आकांक्षा है जो कि PGCIL में नॉर्थ रीजन में 6th रैंक लाई है। सबसे पहले एक्सीलेंट जिन परिवार तरफ से आकांक्षा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आकांक्षा, सबसे पहले आप बताइए कि आपका जो ये सफ़र है PGCIL में सफल होने का, ये कब का, और आपने एक्सीलेंट के आप किस बैच के स्टूडेंट्स हो, आपने एक्सीलेंट में कब कोचिंग किया? मैं 2022-23 की स्टूडेंट हूँ और जो जुलाई में मैंने एडमिशन लिया हुआ था, फिर वही प्रिपरेशन वगैरह किया और एक्सपीरियंस तो अच्छा था। टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपका पॉलिटेक्निक कौन सा है, डिप्लोमा कहाँ से किया आपने? मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से किया हुआ। तो आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? यहाँ के बारे में तो बैचमेट जो थे साथ में वो सारे यही था कि बस एक्सीलेंट ही जाना है, बाकी सीनियर्स वगैरह जो थे यहीं पढ़े हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छी कोचिंग है, बहुत अच्छी कोचिंग। लखनऊ का हमेशा हमारे यहाँ बच्चे अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अपने आपके सीनियर्स के थ्रू आपको पता चला कोचिंग के बारे में, और आपके लगभग बैच के 10-12 लोग आए थे। ठीक है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एक्सीलेंट के साथ? बहुत अच्छा था। क्या क्या सीखने को मिला यहाँ पे? हर चीज़ सीखने को मिली। टीचर्स में सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं, पढ़ने के साथ साथ भी बहुत चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं, जैसे कि पढ़ना है, पढ़ने के साथ में कैसे आपका मेंटल जो इशू होते हैं, आपको वो मेंटल हेल्थ जो होता है उसको कैसे वर्क करना है, खाने पीने का कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ में। अगर वो चीज़ सही नहीं है तो आप कितना भी जूझ करके भी अगर पढ़ाई आप कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं होता है। एक लास्ट में आपका इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, इतनी ज़्यादा आपको टेंशन हो जाएगी कि वो सब चीज़ें फिर बेकार हो जाएंगी। और आप रहने वाली कहाँ से? मैं बांदा जिला से। बांदा के पिताजी क्या करते हैं? वो टीचर हैं, इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। अच्छा, और अपने परिवार में माता भाई बहनों के बारे में? और मेरी मम्मी है, हाउस वाइफ हैं, और भैया लोग हैं। तो जो बड़े भैया हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है डोडा विभाग में, और जो छोटे वाले भैया हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल से उन्होंने बीटेक किया हुआ है, और मैं सबसे छोटी हूँ। घर में एक वातावरण है पढ़ाई लिखाई का, शुरू से अच्छा वातावरण मिला आपको, और फिर आपको एक्सीलेंट में आ पाए। जी। आपने जब कोचिंग कंप्लीट किया तो आपने SSC JEE का एग्जाम दिया था। जी। SSC JEE में आपका नहीं हुआ था, क्या कारण आपको लगता है कि SSC में? बस वही हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा। एक तो ये था ना कि बस पढ़ाई आए हैं तो बस वही पढ़ाई पे फोकस करना है, तो बस पढ़ाई, फिर कोचिंग, फिर पढ़ाई, कोचिंग, पढ़ाई, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ रहे थे वो चीज़ें। तो फिर लास्ट में क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम टाइम पे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिए, फिर इतना ज़्यादा बीमार हो गए कि फिर हमें घर जाना पड़ा। फिर घर जाना पड़ गया वही एग्ज़ाम 1 हफ्ते पहले, तो फिर वो मेरा एग्ज़ाम फिर बेकार हो गया, फिर हम नहीं सही से दे पाए। फिर आपने वहाँ सफलताओं से क्या सीखा? फिर जब प्री का रिजल्ट आया, सारे दोस्तों का हो गया, मतलब प्री मैक्सिमम लोग का हो गया था, तो और मेरा नहीं हुआ था। हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, मम्मी से बात किए कि मेरे सबका हो गया, मेरा नहीं हुआ है प्री में, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुए। फिर वहाँ से एक चीज़ ये सोचा कि नहीं मुझे करना है अभी एक है PGCIL का फॉर्म भरा हुआ था, ये था कि इसमें मुझे अच्छा करना है, तो उसमें मेहनत किया। और जो टेंशन बहुत होती थी उसके लिए योगा किया, जैसे कि आप सिखाते थे कैसे करना है योगा, तो बस वही मन को कैसे शांत रखना है, मन शांत रहेगा तो वर्क अच्छा से करेंगे, जो पढ़ाई है वो अच्छा, मतलब जो हम क्या है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो हमको वापस अच्छा देगा, वो चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए। तो फिर वही योगा किया डेली। कोचिंग के दौरान आपने प्रैक्टिस कैसे किया, क्वेश्चंस कैसे लगाया? प्रैक्टिस तो वही बुकलेट जो आप लोगों ने प्रोवाइड करी थी वो करी, बाकी मैंने जो GS वाली बुक है वो भी पढ़ी है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। GS का है और बुक आपने उसको पूरा लगाया? हाँ। इसके अलावा भी कुछ लगाया था? इसके अलावा बस वही प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक वगैरह, बस यही चीज़ें थी। ठीक जी। और आपके जो बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप देखो क्या होता है कि जब आप तैयारी करते हो तो कई चुनौतियाँ आती हैं। जी। आप सीखते हो, आप बोल रहे हो कि हेल्थ इशू या मन की शांति की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को रियलाइज़ किए हैं। जी। कोई कितना ही बता दे, जब तक हम अपनी कमियों को रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपने तैयारी में बहुत कुछ सीखा होगा कि हमारी तरफ से क्या क्या कमियां हैं। जी। तो आपके जो जूनियर्स हैं जो इस बार SSC JEE एग्ज़ाम देंगे, जो तैयारी कर रहे हैं, जो अगले साल देंगे, जो डिप्लोमा में पढ़ाई कर रहे हैं अभी, आप उनको लिए क्या आपका मैसेज होगा कि उनको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? बस यही है कि अगर जब यहाँ पर आ गए हो
एक्सीलेंट में तो आराम से डेली क्लासेस करना, कंटिन्यूटी वो बनाए रखना है और खाने पीने का बहुत ध्यान रखना जितना हो। अगर मतलब नहीं भी बनाना आ रहा है तो फिर भी ट्राई करो, एक टाइम के बाद आपको बनाना आ जाएगा तो खुद से ही बनाओ। टिफ़िन वगैरह का तो ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि हम खुद बहुत ज़्यादा बीमार रहते रहें, तो खुद से बनाएं। बाकी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें, डेली एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन स्पेशली बहुत ज़रूरी है, मन शांत रहता है। और बाकी प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, बुकलेट जो आप लोगों की है वो लगाएं, मॉक दें, अच्छा होगा मन पे। और भरोसा रखें खुद पे, जैसा कि आप कहते हैं खुद पे भरोसा करो, टेंशन मत करो, सब अच्छा होगा। तो आकांक्षा का कहना है कि पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए और पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। खाना पीना भी आपके सक्सेस का एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, आपका हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर है, तो अपने ऊपर भी काम कीजिए पढ़ाई के साथ साथ। एक्सीलेंट इस तरह पे इस होलिस्टिक अप्रोच की तरफ काम भी करता है और हमें गर्व है कि हमारे बच्चे उस रास्ते पर चल रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। आपको आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एक्सीलेंट परिवार तरफ से। थैंक यू सर।